गिवन ब्लू और टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। असर्शन रीजन कह रहा है, अदर इस रीजन की बात कर रहा है, असर्शन रीजन। असर्शन में हमारे पास कह रहा है इन एन एलिंगम डायग्राम, आप लोग को पता है एलिंगम डायग्राम इस तरह होता है, बहुत सारी इस तरह लाइंस जा रही होती हैं, हर एक रिएक्शन के रिस्पेक्ट में वो उसका स्लोप बताता है। तो ये तो हमारे पास एलिंगम डायग्राम की थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी नॉट होता है और यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चलता है। हमसे यहाँ पे वो बात कर रहा है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वो हमारे पास इस तरह चलता है कांस्टेंट। अगर हम चलेंगे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो इस तरह जाता है। इसका मतलब ये स्लोप कैसा रहता है, निगेटिव रहता है। अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस। अरे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच का माइनस का टी डेल्टा एस, हमारे पास यही होता है ना, तो ये बस उसी तरह है। समझ आई बात। यहां से हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। CO टेंड्स टू डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। हाँ जाहिर सी बात है, अगर देखो पहली बात CO एक अनस्टेबल गैस के फॉर्म में रहती है क्योंकि CO2 बनता है। अब यहाँ से इसको हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर के साथ हीट कराते हैं तो C+O2 में क्या होता है, हीट कर जाता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना हमारे पास, यानी असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। लेकिन ऊपर हमारे पास बात कर रहा था स्लोप की, नीचे बात कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कि वो इतने में डिकम्पोज हो रहा है, इतने में नहीं हो रहा है, लेकिन उसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो हमारे पास ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलिंगम डायग्राम, यहाँ पे प्लॉट द डेल्टा जी फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्सेस टी होता है, ठीक है। जैसे C+O2 से यहाँ से CO2 बना रहा है, तुम एक तरह से देख सकते हो एंट्रोपी भी बढ़ रही। कैसे, सॉलिड से पहले एंट्रोपी यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह बैठे हुए, अब वो गैसेस में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो फैल जाएंगे, यानी रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी बढ़ जाएगी तो भी डेल्टा जी निगेटिव आएगा, और डेल्टा जी जैसे निगेटिव आएगा तुरंत रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर एंट्रोपी भी पॉजिटिव है तो भी क्या कहते हैं, रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो यानी यहां से हम लोग को पता चल गया, जैसे ये हमारे पास डेल्टा एस is positive because the gas produced from a solid increase delta S. So as delta T increases, T delta T increases, ठीक है, delta G becomes more negative. So the slope is negative. रीजन की बात करोगे तो एट हाई टेम्परेचर पे हमारे पास द रिवर्स ऑफ CO फॉर्मेशन रिएक्शन हो जाता है, बिकम्स मोर फेवरेबल रहता है क्योंकि ये लेस स्टेबल रहता है। और ये क्योंकि भाई सॉलिड है, उसको एक जगह जाके बैठ जाना है तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जाके। अगर एट हाई टेम्परेचर लेंगे तो यानी यहां से हमारे पास हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट था और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेकिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहां से क्या हो गया, करेक्ट हो गया।